पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी हाल ही में हुए जो संसद का सत्र चला, उसमें एक जो मनरेगा पहले थी उसके लिए हमने उसको बेटर करने के लिए सरकार ने एक नई योजना के साथ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लेकर आए हैं। पिछली मनरेगा की कुछ कमियों को दूर करने हेतु और कैसे चीज़ें बेटर की जाएं आम जन के लिए, उस हेतु ये वीबीजी रामजी स्कीम को लाया गया है। और इसको लेकर विपक्ष द्वारा हमेशा की तरह बिना तथ्यों और पक्षों को जाने अनर्गल बातें की जा रही हैं, अनर्गल तरीके से विरोध किया जा रहा है। आज इसी विषय पर, वीबीजी रामजी के विषय पर हमारी तरफ से बात रखने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री कृष्णपाल जी गुर्जर उपस्थित है और वह आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपनी बात रखूं, सबसे पहले आप सबको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए नव वर्ष 2026 मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आपकी आयु लंबी हो और नया साल आपके लिए सुख और समृद्धि से भरा हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं, रोज मीडिया में, अखबारों में, टेलीविज़न पर जो मोदी सरकार नया विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो लेकर आई है, हमेशा की तरह विपक्षी दल कुप्रचार, दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जो सच्चाई से कोसों दूर है। मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपसे कोई बात छुप नहीं सकती और सच्चाई पर कोई कितने भी लाछन लगाए, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहती है। आप सब जानते हैं, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है 2047 में विकसित भारत का, जिसके लिए अनेक कानून समाप्त किए गए हैं, नए कानून लाए गए हैं, नई योजनाएं लाई गई हैं पिछले 11.5 सालों में। उसी तरह विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में लेके आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार का ये मानना है, जब तक भारत का गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हम देश को विकसित बनाने वाले लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये बिल जो है, खास तौर से ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ बिल है। अब मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आपका जो सवाल हो, तो कुछ सवालों के जवाब तो इसी में आ जाएंगे, बाकी बचेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उन सब का जवाब आपको दूं। पहली बात तो जो विकसित ग्राम पंचायत योजना का निर्माण, इसके तहत, इस अधिनियम 2025 के तहत ग्राम पंचायतों को योजना बनाने और योजनाओं को लागू करने के लिए पहले से अधिक सशक्त और डिजिटल रूप से सुसज्जित किया गया है। अब हर ग्राम पंचायत को अपनी ग्राम योजना बनानी अनिवार्य है। यह योजना केवल स्थानीय जरूरत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ भी
जुड़ी होगी। इससे क्या होगा? ग्रामीण सभाएं सशक्त होंगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। नए कानून में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे मैंने कहा, उनमें कौन कौन से गांव में विकास कराए जाएं। इस बदलाव के पीछे एक वजह यह सुनिश्चित करना भी है कि मजदूरों और श्रमिकों के लिए निर्धारित पैसा सीधा उसके बैंक खातों में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। मित्रों, आप जानते हैं, एक बार नहीं अनेक बार अभी भी ताजा ताजा खबरें आई हैं, और खुद कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे 100 रुपये भेजता हूं, 15 पैसे जाते हैं। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो डीबीटी किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या डिजिटल किया है, ऑनलाइन किया है, आज 100 पैसे भेजते हैं तो 100 लाभार्थी के खाते में जाते हैं। लेकिन मनरेगा में क्या था? कैसे अनेक उदाहरण है, नकली जॉब कार्ड बनते थे। मरे हुआ व्यक्ति भी, जिसको मरे कई साल, 5-5, 6-6 साल होते थे, उनके खातों में 6-6 साल बाद तक भी लगातार खाते जाते थे। उनके परिवार को पता ही नहीं होता था। और ऐसे कानून, इसको रोकने के लिए कानून जब मोदी सरकार बनाती है तो विपक्षी दलों पर क्या बीतती होगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के जनक थे। और मोदी सरकार का इस संकल्प है, मैंने देश में हर भ्रष्टाचार पर चोट मारनी है। जब मोदी जी भ्रष्टाचार के किसी भी कानून पर चोट मारते हैं तो विपक्षी दल तिलमिला जाते हैं। बड़े फ्रंट पेज पे छपा है भी, आपने देखा हो तो। हिसार में 6 साल पहले व्यक्ति मर गया और आज तक उसके खाते में पैसा जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, इसी को रोकने के लिए कानून लाए हैं भाई सचिन जी। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जहां जहां ऐसे कानून लाकर उन सब भ्रष्टाचारों को रोकने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है, भारत को विकसित बनाने के लिए। जो इस कानून के मुख्य बिंदु हैं, जो पहले मनरेगा में नहीं थे या कमजोर थे, जैसे अब नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेगा। यह कार्ड काम मांगने, मजदूरी पाने और अधिकार साबित करने का पक्का दस्तावेज होगा। मनरेगा में जॉब कार्ड था, लेकिन उसकी कोई कानूनी ताकत नहीं थी, उसका उपयोग भी सीमित था। जो ये कहते हैं कि खर्चा कम हो जाएगा, मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक मनरेगा में गरीब लोगों को मजदूरी देने के लिए उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा दिया है। उदाहरण के तौर पर टोटल अब तक 11,74,000 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें से 8,54,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने इन 11 सालों में दिया है। और उन्होंने 3,54,000 करोड़ रुपया कुल मनरेगा के तहत कामगारों के, मजदूरों के खाते में पहुंचाया था। कितना बड़ा अंतर है। इसी तरह जब मनरेगा 2005 में शुरू हुई, तब हालात कुछ और थे। अब ग्रामीण भारत पूरी तरह से बदल गया है। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% थी, जो 2023-24 में घटकर 4.86% रह गई। साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, आजीविका में विविधता आई है, पुराना ओपन
एंड एंडेड मॉडल अब आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता। 2005 में हमारी ज़रूरतें अलग थी, अब हमारी ज़रूरतें अलग हैं। इसलिए इस ग्रामीण रोजगार योजना को 2025 की आवश्यकताओं के पुनः व्यवस्थित करना आवश्यक था। विकसित भारत का आधार बनेगा। और आपको एक जानकारी देते हुए मैं समाप्त करूंगा, हरियाणा तो वैसे भी बहुत अग्रणी है इसमें। देश में सबसे ज़्यादा मजदूर को मजदूरी इस योजना के तहत 400 रुपये अगर कोई राज्य दे रहा है तो वो हरियाणा दे रहा है। मजदूरी की राशि देने में हरियाणा सबसे पहला राज्य है, अग्रणी राज्य है। समय के अनुसार कानून बनते रहते हैं, कानून बदलते रहते हैं। पहले 100 दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, आज 125 किए हैं। तो समय के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से ये दिन बढ़ते रहते हैं। मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति विपक्षियों की है। वो हर काम को वोट से देखते हैं, वोट के आईने से देखते हैं। अब उनके चश्मे का नंबर ये तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी हर योजना में, मोदी सरकार की हर योजना में आपको गरीब और गांव दिखाई देगा। ये मैं ईमानदारी के साथ आपको ग्रामीण विकास के लिए योजना आई है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम देखिए, हम जो ये सहकारिता विभाग है, ये अभी 4 साल पहले बना है 2021 में। मंत्री जी, इससे पहले वहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अब सारे RCS कार्यालय, सारे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अब सारे कंप्यूटराइज कर दिए हमने पिछले 2-3 साल में। तो सारा पहले नहीं था कंप्यूटर का सिस्टम वहाँ पर। अब एक क्लिक से आप, एक क्लिक दबाइए, आप पूरे देश में अपने खंड से लेके और राज्य तक की कहाँ कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पैक्स क्या काम कर रही है, आप एक क्लिक में देख सकते हैं। तो ये तो अब नई योजना आई है तो ये सारा ये डिजिटल किया जाएगा। योजना लाने पर उससे पहले तो जो ग्राउंड वर्क है वो हो जाना चाहिए। योजना आने के बाद फिर लंबा टाइम लगता है। देखिए, मोदी सरकार कोई भी योजना लाती है तो उस पर बहुत एक्सरसाइज करती है। संबंधित पक्षकारों के साथ वार्ता भी करते हैं, राज्यों के साथ भी करते हैं। योजना आए तो वो ज़्यादा सही नहीं है। नहीं, देखिए, अब जैसे मैं कोऑपरेटिव का बताया, हमने नया मंत्रालय बना, तो नया मंत्रालय बनने के बाद हमको 2-1 साल लगा है। सारे हमने ऑफिसेस जितने भी पैक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, जितनी भी पैक्स हैं, सोसाइटी हैं, सब हमने कंप्यूटराइज कर दी नाबार्ड के थ्रू। मंत्री जी, शुरुआत में आधार कार्ड जब आया था, आधार कार्ड की बीजेपी सरकार ने आलोचना की थी कि इससे लीक होगा। उसके बाद जो मनरेगा की स्कीम थी उसको भी आपने अधीन कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मोदी सरकार जो है महात्मा गांधी के उनके ऊपर चल रही है। तो क्या महात्मा गांधी को भी किडनैप करने की सलाह हो रही है? नहीं, महात्मा गांधी जी इस देश की आत्मा है, किसी में ताकत नहीं है उनको किडनैप करने। हमारा सौभाग्य है कि मोदी सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारत को आगे बढ़ा रही है। मंत्री जी, 25% की बढ़ोतरी आप बता रहे हैं की गई, लेकिन वेट चढ़ता था, तो आप किसकी वेट चढ़ रहे हैं? अब नहीं। अब देखिए, अब सारा डिजिटल कर रहे हैं हम। उसी को रोकने के लिए तो ये नया बिल आया है। जो मनरेगा का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उसी को रोकने के लिए बिल आया है। मंत्री जी, आपने ये कहा कि 600 योजनाओं का नाम जी की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना नहीं रखी गई है। नाम बदल चुके हैं, ये बताइए सर। आपने अभी जैसे कहिए ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठक तो टिपिकल कर दी। अब नए नियम के मुताबिक ये है कि अगर कोई भी छुट्टी वाले दिन कर लेंगे, छुट्टी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो ग्राम सभा छुट्टी वाले दिन हो गांव जाएगी। के विकास लोग भी तो उसमें सक्रिय हो जाएंगे। देखिए, जब गांव के विकास का काम है तो गांव के कम से कम 20% लोगों की तो हिस्सेदारी, उनकी भावनाएं तो रहनी चाहिए ना। वो क्या चाहते हैं, जन भागीदारी, किस चीज़ को वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, गांव के लोग किस चीज़ को प्राथमिकता से कराना चाहते हैं,
तो ये तो अच्छा कानून है। मंत्री जी, आपने कहा एक था सवाल कि है, गांव के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी विकास जी की के बात नाम करी से कोई आपने योजना नहीं कि है। गांव अपने आप अपनी नीति तय करेगा किस तरीके से कौन सा विकास करना है, तो इसके लिए फंड की जो व्यवस्था की जाएगी वो किस तरीके से होगी? देखिए, आज भी आप देखिए केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अधिकतर योजनाओं का पैसा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि सीधा पंचायत के खाते में पैसा जाएगा, कोई ना कोई ऐसा कानून चौटाला जी ने महेंद्रगढ़ में बयान दिया, शासकों को गद्दी से उतार कर पीट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला देश है, सब अहिंसा के पुजारी हैं, और जो इस तरह की सोच रखते हैं उसको किस अंजाम तक देश और प्रदेश के लोग पहुंचा देते हैं, ये वो खुद देख सकते हैं। मंत्री जी, वीरेंद्र सिंह कह आपने रहे हैं कहा था कि मोदी जी के BJP नाम से कोई योजना नहीं है। ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब वो बीजेपी में आ रहे थे तब के बयान देख लो, जब वो बीजेपी में मंत्री थे, पत्नी विधायक थी, बेटा सांसद था, तब के बयान देख लो। अब ये तो अब क्या करें, जो लोग समय समय पर बदलते रहते हैं, उनकी भाषा बदलती रहती है, उनका रूप बदलता रहता है, ऐसे भाषा बदलने वालों और रूप बदलने वालों पर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इंदौर में करोड़ों से ज्यादा का बिल यहाँ पर लिया जाता है पानी का, लेकिन स्वच्छ पानी अब तक उपलब्ध नहीं होता है नगर निगम की तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को पीने योग्य शुद्ध जल मिलना प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसका इस बारे में बताओ। अब उसका तो तो इसलिए फरीदाबाद में क्या कर रही है सरकार आपकी? शुद्ध जल पीने का लोगों को मिले, उसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अच्छा जल, पीने योग्य शुद्ध जल फरीदाबाद के लोगों को मिले। आपसे जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वजह रही और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अभी वीबी जी राम जी 2025 जो बिल आया है, आज उसके बारे में प्रेस वार्ता थी। इस बिल का मकसद पुराने बिल से की खामियों को दूर करना, इसमें पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, और राज्यों के सहयोग से इस सबको डिजिटल करना, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान ना हो, और ग्राम सभा को स्वायत्त करना, अधिकार देना कि वो कौन सा काम ग्राम सभा के लिए चाहती है। मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें ये बिल बहुत सार्थक होने वाला है, क्योंकि विकसित गांव ही विकसित भारत का आधार बनेगा। इसलिए ये बिल लेकर आए हैं, और इस बिल में पुराने प्रावधानों को बदला गया है, गांव को अधिकार दिया गया है, सब डिजिटल किया गया है, ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। मतलब एक तरह से भारत के ग्रामीण आंचल का विकास करने वाला ये बिल है। इसमें मजदूर की 100 से 125 दिन उसको मजदूरी के मिलेंगे, 25% का इजाफा मिला गया है। इसमें फसल और कटाई के समय इसका भी ध्यान रखा गया, जब काम रुक जाते थे उस समय मजदूर को खेतों, कोई नया काम शुरू नहीं होगा, मजदूर खेती में भी जाकर काम कर सकता है। तो इस सब का मकसद मैं 2 शब्दों में कहूं तो देश के गांवों का विकास, सुशासन, ये इसका प्रमुख मकसद है। और मैं एक बात और बता दूं, इस नए बिल को लेकर हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गांव-गांव जाने वाले हैं, जो इस बिल की सच्चाई लोगों को बताएंगे
कि इससे क्या क्या फायदे गांव में होने वाले हैं, देश की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मजदूरों का क्या फ़ायदा होने वाला है। विपक्ष का झूठा जो प्रचार है इसको पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ये तो विपक्ष तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये तो खुद कहते थे 100 रुपये पहुँचा में से 15 रुपये पहुँचता है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है 100 भेजते हैं तो 100 ही रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचते हैं।